हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है फिर से आप सबका आपका अपना चैनल आकर टेक्निकल में। तो जैसा कि फ्रेंड देख पा रहे हैं, अभी फिलहाल मेरे स्क्रीन पर एक कमेंट्स आया है जो कि सौरभ जी का है। उन्होंने मुझसे पूछा है कि राजू भाई जल्दी से जल्दी मुझे स्टीयरिंग एडजस्ट और सीट एडजस्ट के बारे में जानना है। तो सौरभ जी माफ़ी चाहूँगा, मुझे काफ़ी डिले हो गया, मैं आपको रिप्लाई दे नहीं पाया क्योंकि मेरे रिलेक्शन में किसी की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं ड्यूटी काफ़ी दिनों से नहीं आता, मैं छुट्टी पे था। और जो गमछा मेरे सर पर देख रहे होंगे मैंने बांधा हुआ, ये मेरा कोई फैशन नहीं है, बल्कि मैंने बाल मुंडवाए हैं, इसके लिए मैंने गमछे को बांध कर रखा हुआ। तो चलिए फाइनली अब मैं ड्यूटी में आ चुका हूँ। तो सौरभ जी जो भी आपका कमेंट्स था, आज मैं उसके बारे में फाइनली बताने वाला हूँ। और अगर फ्रेंड्स चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। आपको अक्सर हॉलपैक डंपर से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल के माध्यम से मिलता ही रहेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सौरभ जी जो भी कमेंट्स आपने किया है, आज मैं उसके बारे में फुली जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, पूरा देखिए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप कभी भी किसी जगह पर ट्रायल के लिए जाओ तो ये वीडियो आपको काफ़ी काम आ सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो स्टीयरिंग है ये पूरी तरह से स्ट्रेट है, यानी कि मैंने ही इसे स्ट्रेट करके रखा हुआ है। और ये जो सीट है ये पूरी तरह से मैंने रिवर्स करके रखा है, यानी कि पीछे करके रखा हुआ है। यानी कि बीच में आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारा स्पेस जो यहाँ पर बचा हुआ है। अक्सर जब भी हम ड्राइव करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से स्टीयरिंग को और सीट को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब हमें अपने सीट से बाहर निकलना होता है तो सीट को रिवर्स करना पड़ता है और स्टीयरिंग को हाइट यानी कि स्ट्रेट करना पड़ता है, तभी आप आराम से बाहर आ सकते हैं। तो चलिए फाइनली मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि इस स्टीयरिंग को कैसे एडजस्ट करना है और इस सीट को भी कैसे एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले चलिए हम बात करेंगे यहाँ से। यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है, इस एंगल को जब आप ऊपर की ओर खींचेंगे तो ये जो सीट है पूरी तरह से आप चाहे तो इसे आगे या फिर पीछे, है ना, इस सीट को आगे और पीछे आप यहाँ से कर सकते हैं। और बगल में यहाँ पर एक सिंबल और दिया हुआ है, आप इसे देख पा रहे हैं। इसे जब आप उधर घुमाएंगे वो साइड में, फिलहाल मैं अभी बैठा हुआ हूँ तो ये लेफ्ट साइड हो गया। तो अगर लेफ्ट साइड अगर आप इसे घुमाएंगे तो ये सीट जो है आपकी धीरे धीरे जो है डाउन होता चला जाएगा। और जब आप इसे ये इधर राइट साइड घुमाएंगे तो ये सीट जो है यानी कि ऊपर की ओर उठता हुआ हाइट में होता हुआ चला जाएगा। लेकिन जब आप अपने सीट पर बैठेंगे तो इसे राइट साइड घुमाना है तो ये सीट नीचे चली जाएगी, और जब आप इसे लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो ये सीट जो है ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो इस दोनों के बारे में आप समझ गए। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। ये पुश होता है फ्रेंड, ठीक है, देखिए। तो जब भी आप इसे पुश करेंगे तो ये वाला पोजीशन से ले करके ये वाला पूरा पोजीशन जो है आपका जो है इस तरह से फ्लाइट हो जाएगा। ठीक है, केवल ये वाला आपका ऊपर नहीं होगा और ना ही केवल वो आपका डाउन होगा। यानी कि ये पोजीशन जहाँ पर आप बैठते हैं और वो पोजीशन जो आपका बैक साइड है, ये दोनों ही पोजीशन एक साथ जो है इस तरह से फ्लाइट होगा। ठीक है, इस बटन के माध्यम से। अब चलिए हम बात करते हैं, यहाँ एक और बटन दिया गया है। इस बटन को जब आप ऊपर की ओर प्रेस करेंगे इधर, ठीक है, मैं इसे पूरा नहीं खींचूंगा वरना ये वाला पोजीशन जो पूरी तरह से डाउन हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसे अभी नीचे रहने देता हूँ। यानी कि ये वाला जो है ये बटन, इसे जब भी आप इसे ऊपर की ओर प्रेस करेंगे तो आपका ये बैक साइड का जो पोजीशन ये पूरी तरह से नीचे आ जाएगा। आप चाहे तो इसे पूरी तरह से रिवर्स यानी कि पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स एक बटन यहाँ और दिया हुआ है, जिसको जब आप मूव करेंगे घुमाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिलहाल ये पूरी तरह से घुमा हुआ है, यानी फ्रेंड्स जब भी आप इसे घुमाएंगे तो ये वाला पोजीशन यहाँ पर एयर बैग लगा हुआ है। जब भी आप इसे घुमाएंगे तो ये एयर बैग बाहर की ओर आएगा। जब आप इसे पीछे की ओर घुमाएंगे इस तरह से तो ये एयर बैग जो है पूरी तरह से ये आपका अंदर चला जाएगा। तो फिलहाल अभी इसमें एयर नहीं है, गाड़ी स्टार्ट होगी तो इसमें एयर का कंप्रेसर बनेगा, तब ये सिस्टम काम करेगा। खड़ी गाड़ी में काम नहीं करने वाला है। ठीक है, तो आप समझ गए फ्रेंड्स। एक बटन यहाँ, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर है और ये पांचवा। यानी कि इस सीट में पूरी तरह से 5 बटन दिए गए हैं और इन 5 बटन के माध्यम से आप अपने सीट को अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं सीट पर बैठूंगा और बात करूंगा स्टीयरिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ स्टीयरिंग के बारे में। तो फिलहाल मैं ऑपरेटर सीट पर बैठा हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा डेमो दिखाना चाहूँगा। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया था कि ये एंगल किस काम में आने वाला है, इसे अपनी ओर खींचना है और सीट को आप जितना चाहे आगे कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे अभी पीछे कर लेता हूँ ताकि मुझे वीडियो बनाने में कंफर्टेबल फील हो। तो चलिए मैंने इसे पीछे कर दिया। जब इस एंगल को आप छोड़ेंगे तो सीट अपनी जगह पर पूरी तरह से फिक्स हो जाता है, वहाँ से हिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब मैं बात करूंगा स्टीयरिंग के बारे में। तो जैसा कि आप फ्रेंड देख पा रहे होंगे, ये स्टीयरिंग जो पूरी तरह से स्ट्रेट है, यानी कि मैंने खड़ा करके रखा हुआ है।
तो इस स्टीयरिंग को एडजस्ट करने के लिए क्या करना होगा, इस स्टीयरिंग के जस्ट नीचे में आपको एक एंगल देखने को मिल जाता है, ये वाला एंगल। तो इसे क्या करना है कि इसको अपनी ओर इसे खींच के रखना है, ठीक है। खींच कर आप इसे छोड़ देंगे। तो फिलहाल जो ये स्टीयरिंग है जो पूरी तरह से अप में यानी कि ऊपर की ओर है, तो सबसे पहले मैं इसे डाउन कर लेता हूँ। तो करना कुछ भी नहीं है, बस नीचे की ओर प्रेस करेंगे और ये जो है स्टीयरिंग आपकी जो है पूरी तरह से पुश हो जाएगी, नीचे चला जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो मैंने इसे नीचे कर दिया है। अब आप इसे आगे या पीछे कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूरी तरह से आगे चला आया, ये पूरी तरह से पीछे चला गया, ठीक है। तो फिलहाल चलिए मैं इसे यहाँ पर रहने देता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि इस जगह पर ठीक है, यहाँ से मुझे कंफर्टेबल फील होगा, मुझे चलाने में अच्छा लगेगा, तो मैं इसी जगह पर इसे छोड़ दूंगा और वो जो एंगल था जिसे मैंने अभी खींच कर रखा था उसे मैं पूरी तरह से पुश कर दूंगा, यानी कि अंदर की ओर धक्का दे दूंगा इस तरह से, ठीक है। पूरी तरह से पुश करना है, ठीक है। अब जो ये स्टीयरिंग है पूरी तरह से अपनी जगह पर फिक्स हो चुका है। आप चाहे इसे कितना भी हिलाएंगे ये अपने जगह से हिलने वाला नहीं है। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। उस एंगल को जो है अपनी ओर खींचना है, उसके बाद इसे आप ऊपर नीचे और आगे या पीछे जहां भी आपको कंफर्टेबल लगे उस जगह पर छोड़ करके उस एंगल को पूरी तरह पुश कर देना है और फिर ये स्टीयरिंग जो आपका पूरी तरह से अपनी जगह पर फिक्स हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स कि आप समझ गए होंगे कि सीट को एडजस्ट कैसे करना है और स्टीयरिंग को एडजस्ट कैसे करना है। तो फिलहाल जो मैंने आप लोगों को भी बताया वो कमासो 110 के बारे में बताया। नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो 777 कैटरपिलर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जिस जगह पर मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ 777 कैटरपिलर गाड़ी भी चल रही, चूंकि इससे पहले नहीं था, तो अब वो गाड़ी हमारे साइड पर आया हुआ है और रनिंग में भी है। तो अगले बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको 777 कैटरपिलर के बारे में बताऊंगा कि उसका सीट एडजस्ट कैसे किया जाता है और स्टीयरिंग को एडजस्ट कैसे किया जाता है। तो उनका जो एडजस्ट करने का जो सिस्टम है थोड़ा इससे डिफरेंस है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। और कोई भी सवाल कोई भी जवाब अगर आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, जैसा कि सौरभ जी ने कमेंट्स किया था, उसके सवाल जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं इसे दे रहा हूँ। अगर आप भी मुझे कमेंट्स करोगे तो आपको भी जवाब जरूर मिलेगा। आपका एक लाइक और कमेंट्स मुझे मोटिवेट करता है इस वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।